आसिफ, ये बताएं कि नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए जी, पिछली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि जिसमें जो एमएलओ थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था और उन्होंने एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट था गोली लगने का वो उन्होंने उल्टा बताया था। उन्होंने ये बताया था कि फ्रंट से गोली लगी है सीने से और बैक से निकली है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही थी क्योंकि जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा बहुत छोटा होता है और जो एग्जिट होता है जहाँ से गोली निकलती है जिस्म से वो पॉइंट काफ़ी बड़ा होता है। सबसे मेन गलती ये थी इन्होंने डेड बॉडी की जो एक्सरे होता है वो नहीं किया था, जिसको गोली लगती है इंसान को उसका एक्सरे किया जाता है। मतलब उस डेड बॉडी का एक्सरे नहीं किया था। उसके जो कपड़े होते हैं जो पहने हुए होते हैं जिस लाश ने, उस लाश के कपड़ों के ऊपर से जो अज्जा जमा किए जाते हैं वो उन्होंने जमा नहीं किए थे। ये भी एक उनकी बड़ी गलती थी। तो ये सबसे जो 2-3 मेन गलतियाँ थी जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर पकड़ी गई रिपोर्ट के ये गलत बनी थी, जिसकी वजह से तहकीकात बहुत ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा था, जिस पे एतराज़ात उठे। उनके वकील ने एतराज़ किया, जिब्रान नासिर ने, उनके घर वालों ने। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया सैयद, उन्होंने ही उस पर एतराज़ उठा दिए थे। 14 खामियां उन्होंने उसमें बताई थी कि 14 खामियां उस इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जो पहले वाली थी उसमें थी। इस वजह से वो दोबारा से उन्होंने फिर अदालत में दरख्वास्त दी जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि इसकी जो है कबर कुशाई की जाए और दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए ताकि असल जो हकायक हैं वो सामने आ सके। उसके बाद जब ये दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है परसों जब इनकी कबर कुशाई हुई है, उसके बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट जो तफसीली आई थी उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो पहले थी नहीं वो मालूम हुई थी कि इसके सर में जो है जो बाएं तरफ से वहाँ पे उसके हड्डी टूटी हुई थी सर की। उसके अलावा उसके जो गोली पीछे से बताया गया कि उसमें लगी थी और वो पसलियों से छठी जो पसली थी उसको तोड़ती हुई वो बाहर निकल गई थी सीने से और उसकी वजह से 5 नंबर की जो पसली थी वो भी मुतासिर हुई थी गोली से जब अंदर से गोली गुजरती हुई उसके गई थी। इसके अलावा उसकी टांग में भी फ्रैक्चर था, उसके एक अंगूठा जो था पैर का उसमें फ्रैक्चर था। इसके अलावा उसकी ठोड़ी पे चोट थी मीर रजा के। इस तरह जिस्म पे उसके मुख्तलिफ जगहों पे तशद्दुद के निशानात भी थे। यानी कि वालिदैन के खदशात सही साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पहले बड़ा इंसिस्ट किया था पुलिस ने कि ये एक खुदकुशी का केस है, लेकिन अब ये आया हो गई है बात कि दिस इज अ मर्डर केस। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है आपके ख्याल में? अब देखें, इनके जो लवाहिकीन हैं खासतौर पर इनके वालिद और वालदा जो हैं वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि ये किसी को पुलिस जो है बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों आईजी सिंध ने जब वो सिटी कोर्ट गए थे वकला से मुलाकात के लिए, वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये दावा किया था कि उन्होंने ये केस हल कर लिया है और 1 से 2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको सारी जो मामला है इसको क्लियर कर देंगे कि ये क्या था। पुलिस तो सारा टाइम यही कोशिश करती रही कि किसी तरह से खुदकुशी करार दिया जाए, क्योंकि खुदकुशी करार देने में फ़ायदा ये होता है पुलिस का कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती। क्योंकि खुदकुशी में तो ये होता है कि इंसान ने अपने आप को खुद मार लिया तो सारा केस वहीं ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक खुदकुशी करने का एक मामूली सा केस बनता है और उसके बाद वो सारी तफ्तीश ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो मर्डर की तफ्तीश करेंगे तो उस पर उनको सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उनको जाए वक़्त भी जाना पड़ता है, बार बार शवाहिद जमा करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो उन लोगों से मिलना जुलना होता है मकतूल का, किसके साथ होता है, किसके घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये सारी एक बहुत लंबी प्रैक्टिस होती है जिससे पुलिस अपनी जान बचाने के लिए बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह के गलतियां और कोताहियां करती हैं जो इस केस में भी शुरू दिन से देखने को मिली थी। लेकिन अगर ये अच्छा, अभी तक पुलिस के वो मेंबरान जिन्होंने तहकीकात में मुबैना गफलत और कोताहियां की हैं, तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी? अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन बस वो जो तहकीकाती टीम पुरानी बनाई थी जिसमें एसएसपी एसआईयू समीउल्लाह सोमरो की सरबराही में थी, उस पूरी टीम को जो है वो खत्म कर दिया गया, तहलील कर दिया गया। अब एक नई तहकीकाती टीम जो है डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी साहब हैं, टीम तो नई बन गई है, लेकिन इस तरह की अगर नेग्लिजेंस हो तो पुलिस का कोई लॉ नहीं है अकाउंटेबल ठहराने के लिए? बिल्कुल लॉ है, लेकिन उस पर तो ये आला हुकामी एक्शन ले सकते हैं ना, आईजी सिंध ले सकते हैं या फिर हुकूमत सिंध बराह रास्त उनको अहकाम दे सकती है कि भाई जिन लोगों ने ये गलत तफ्तीश की जिससे पुलिस की भी इतनी बदनामी हुई और पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाई गई, हर किसी ने पुलिस को बुरा भला कहा और वो सब साफ नजर भी आ रहा था कि पुलिस जो गलत काम कर रही थी और गलत तफ्तीश कर रही थी, सारी बिल्कुल गलत रुख में तमाम तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जा रही थी। तो इस पे आईजी सिंध को चाहिए कि वो इस पे एक्शन लें और जो जिम्मेदार अफसरान हैं जिन्होंने ये सारी तफ्तीश की गलत और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। महकमाना कार्रवाई तो बिल्कुल की जाए। I really hope that justice prevails at the end of the day. आसिफ अली सैयद साहब, आपकी कीमती वक्त का